नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला आज भी जारी है और आज मैं उपन्यास विधा की 10 महत्वपूर्ण पुस्तकें जिनको साल 2021 में मैंने पढ़ा है उनकी चर्चा करूंगा। यह साहित्य तक की कोई रैंकिंग नहीं है। हम किसी भी पुस्तक को पहला या 10वां नंबर नहीं दे रहे हैं। ये वे पुस्तकें हैं जिन्हें मैंने पढ़ा और मैंने पसंद किया। राम भक्त रंगबाज राकेश कायस्थ का यह उपन्यास है जो समकालीन इतिहास की पेचदार गलियों में खोती हुई मासूम आस्था और शातिर सियासत की परतें खोलता है। यह उपन्यास सांप्रदायिकता के चेहरे पर एक तमाचा मारता है और यह बताता है कि अंततः नेह का बंधन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं हिंद युग। स्वांग ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। ज्ञान चतुर्वेदी व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी। रामलीला, नौटंकी और नाटक से इतर बुंदेलखंड के लोक नाट्य विधा स्वांग पर लिखी हुई यह पुस्तक सामाजिक, सियासी और कानूनी व्यवस्था के साथ ही हमारे समूचे तंत्र के स्वांग में बदल जाने की कहानी कहती है। इसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। खानजादा भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है। यह उपन्यास तुगलक, सादात, लोदी और मुगल वंश के खिलाफ लोहा लेने वाले मेवातियों की शौर्य गाथा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ यह उपन्यास यह बताता है कि हिंदू अस्मिता पर मुस्लिम आक्रांताओं ने जो हमला किया था उसके बीच जो समाज फंसा था उसमें धर्म परिवर्तन की प्रकृति और उसका उद्देश्य क्या था। इसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। पिशाच इस साल की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक रही। यह क्राइम फिक्शन है जिसके लेखक हैं संजीव पालीवाल। इस उपन्यास में तेजी से भागती अपराध कथा साहित्य जगत और लोकप्रिय साहित्य के बीच सेतु का काम करती है। मीडिया और साहित्य जगत में कितने तरह के पिशाच घूम रहे हैं और वहां प्रेम संबंध किस तरह पनपते हैं और एक नारी जब अपनी अस्मिता पर आती है तो किस तरह से बदला लेती है, यह इस उपन्यास की खासियत है। यह ऐसा कथानक है जो अपराध उपन्यासों को एक नई दिशा दे सकता है। इसके प्रकाशक हैं एका वेस्टाइन। कंथा श्याम बिहारी श्यामल का यह उपन्यास है जो मूर्धन्य साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की जीवनी है। उनके तुमुल कोलाहल भरे जीवन की वह कहानी है जिसमें भारतेंदु, मालवीय, द्विवेदी, प्रेमचंद, निराला, सहाय, महादेवी वर्मा और रामचंद्र शुक्ल जैसी साहित्यिक विभूतियों का भी दर्शन होता है। यह एक औपन्यासिक कृति है जो जीवनी का सा आभास देती है। इसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। यार जादूगर नीलोत्पल मृणाल का यह उपन्यास है जो मृत्यु के महोत्सव और जीवन के लोक संगीत को उजागर करता है। इसकी कहानी अनूठी है जो आधुनिक समय में होते हुए भी पौराणिक काल से आपको जोड़ देती है और जीवन की सार्थकता को मलंग की तरह स्वीकारने का संदेश देती है। इसके प्रकाशक हैं हिंद युग प्रकाशन। कल की 10वें अवतार का उदय आशुतोष गर्ग एवं अत्रि गर्ग ने मिलकर इस उपन्यास को लिखा है। यह कोरोना वायरस की तबाही के दौर में भारतीय जीवन दर्शन और पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है जो एक साइंस फिक्शन है और यह बताता है कि महामारियों के बहाने भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का उदय
हो चुका है। इसके प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशक। कोड काकोरी, मनोज राजन त्रिपाठी का यह उपन्यास काकोरी की धरती पर घटा हुआ एक ऐसा थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस है, कॉमेडी है, ड्रामा है। इसके अलावा यूपी की हवाओं में पनपते प्यार, पंचायत, जातिवाद, राजनीति, अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता की व्याख्या करता है और कटाक्ष भी। इसके प्रकाशक हैं एका वेस्टलैंड। ढाई चाल नवीन चौधरी का उपन्यास है जो धर्म, जाति, मीडिया और राजनीति के नेक्सस पर लिखा गया अनूठा राजनीतिक थ्रिलर है। इसमें साजिश और सस्पेंस का ऐसा रोमांचक संसार बुना गया है जिसे पढ़ते समय पाठक अपने को रोक नहीं पाता। इसके प्रकाशक हैं राधा कृष्ण प्रकाशन का सहयोगी फंडा। सोफिया मनीषा कुलश्रेष्ठ का यह उपन्यास एक विरल प्रेम कथा है जो समाज की उस अनीति पर चोट करता है जो प्रेमी जोड़ों को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर विलग करते हैं, यहाँ तक कि हत्या करते हैं। आखिर मजहब के फर्क की सजा प्रेमी जोड़ों को कब तक मिलती रहेगी? इसके प्रकाशक हैं सामयिक प्रकाशक। साहित्य तक में टॉप 10 पुस्तकों की यह श्रृंखला कल भी जारी रहेगी और उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम पर अपनी राय अवश्य देंगे। धन्यवाद।